गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 1.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 का निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके समुच्चय युग्म दिए हैं उनका यूनियन निकालना है। पहला देखो x यूनियन y। चलिए देखिए इसके लिए तो दोनों में कॉमन है एक, तो एक को लिखेंगे ही, दो इसमें है उसको भी लेंगे, तीन दोनों में है उसको भी लेंगे, और ये आपका 5। चलिए दूसरा देखिए A यूनियन B, दोनों में A कॉमन है, A को तो लेंगे ही, B C और क्या है इसमें E है, I है, O है और U है, तो A यूनियन B यही ना होगा। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैंने पहले ही क्लियर करा दिया तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं दिख रही है ना, पहले ही क्लियर है कि A वाले भी एलिमेंट B वाले भी एलिमेंट और जो दोनों में कॉमन है उनको भी लिखा जाता है सम्मिलन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर इसी का एक का। यहाँ देखिए पहला ए सेट जो दिया है वह क्या कह रहा है कि x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है और प्राकृत संख्या है, तो वह कौन कौन सा हो जाएगा, 3 6 9 12 और क्या होगा आपका 12 के बाद आपका 15, यही ना आगे बढ़ते जाएगा। अच्छा बी सेट के लिए क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है कि x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, तो A यूनियन B यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 3, दोनों में 3 है, अच्छा और 4 5 और उसके बाद ये सब 6 9 12 15 ये आपके होंगे। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि x कॉलन x, x जो है बराबर है किसके, 1 के है, 2 के है, 4 के है और 5 के है, तथा या करेंगे ना, यूनियन है, या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। ठीक है, x देखो 1 2 4 5 लिख लिया और ये बाकी जो है आपके 3 के गुणज है, समझ गए ना, तो इस तरह भी दिखा सकते थे और ये भी आपका सही तरीका है। चलिए इसका 4 नंबर देखो, ए नंबर में क्या दिया है, तो ए नंबर में कह रहा है कि ए सेट क्या कह रहा है, ए सेट कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी है लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटी है, तो यहाँ पे वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो वो आपकी संख्याएं हो जाएगा 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा बी सेट की बात करते हैं, तो बी सेट में कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या जो 6 से 10 के बीच में, तो 6 से 10 के बीच में प्राकृत संख्या 7 8 9, यही ना होगा, तो यहाँ A यूनियन B की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे चाहो तो समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं x कॉलन x बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर है जो किसके किसके बीच में है, तो ये देखो अब ये किसके किसके, 1 से लेकर 10 के बीच में है, ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर 10 के बीच में है, या 2 के बराबर या 2 से बड़ा है और 9 से छोटा या 9 के बराबर है, ऐसे भी दिखा सकते थे। यहाँ बराबर का सिंबल लेते थे, यहाँ 2 कर देते हैं, 9 कर देते, कई तरीका है लिखने का, आप लिख सकते हो। दूसरा ये तो यही बन जाएगा A यूनियन B, तो ये दोनों का यूनियन, तो ये 5 आपका रिक्त समुच्चय है, तो दोनों का यूनियन तो आपका 1 2 3 ही हो जाएगा, 1 2 3 ही हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में कह रहा है, मान लीजिए A बराबर में सेट दिया है A कॉमा B उसके एलिमेंट है, ठीक है, अच्छा A और B उसके एलिमेंट है, और दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट आपके पास A B C D है, तो यहाँ देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है, तो A B का प्रॉपर सबसेट है पूछ रहा है, तो हाँ बिल्कुल है, हाँ इसका आंसर हाँ हो जाएगा। फिर A यूनियन B भी निकालना है, तो A यूनियन B आपका क्या हो जाएगा, तो A B C, यानी कि वह आपका सेट B ही आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A B का प्रॉपर सबसेट है, तो पूछ रहा है कि A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अभी हमने देखा ना A के सभी एलिमेंट जब B में मौजूद है तो A यूनियन B आपका B है, अभी तो देखे ना पिछले क्वेश्चन में यही चीज था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं, A सेट दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, उसके कुछ एलिमेंट है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला देखो एक एक करके दिखा जाए, A यूनियन B, देखो A यूनियन B क्या आएगा, दोनों में कॉमन 3 4 दिख रहा है ना जी, 1 2 3 4 5 6। दूसरा कह रहा है, ये मिडिल ब्रैकेट है ध्यान रखना, B यूनियन A यूनियन C, A यूनियन C, तो A है और C है, दोनों में
तो ए यूनियन सी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, यही ना होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख देंगे, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो बी ये रहा, डी ये रहा, तो आपका आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा इसका ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन, तो तीनों में जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, मतलब तीनों सेट के सारे एलिमेंट ले लेंगे, 1 2 3 4, जो कॉमन होंगे उसको एक बार लिख देंगे, 5 6 7 8, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ये तीनों सेट वाले सारे एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसका 7 नंबर देखो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी में चलना होगा, बी सी डी में आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है यार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए प्रश्न एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसको लेना होगा। चलिए तो उसके शुरू के 2 पहले ले लिए हैं, अब इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। पहले का x और y का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन देखो ना यार, कॉमन है 1 है और 3 है। दूसरे में देखो, दूसरे में a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में सिर्फ एक दिख रहा है ना, सेम है ना, और कुछ तो नहीं है ना जी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है। चलिए इसमें का 3 नंबर देखो, प्रश्न 1 का 3 नंबर ले लिया है। चलिए a बराबर कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, अच्छा 3 का गुणज है, तो 3 6 9 12 15 यही सब ना होगा। अच्छा इसमें कह रहा है 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 यही ना होगा जी। अब इन दोनों में से दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 नंबर में देखो तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a और b का इंटरसेक्शन, तो दोनों में सिर्फ कॉमन 3 दिख रहा है ना जी। चलिए 4 नंबर देखते हैं, एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर और 6 से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5 6, और b बराबर क्या कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन वो 6 से 10 के बीच में है, तो 7 8 9, दोनों का इंटरसेक्शन, तो a और b का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ सेम है, कुछ सेम नहीं है, 5 देख रहा है ना, यहाँ 6 तक है, यहाँ 7 से शुरू हो रहा है, कुछ सेम नहीं है। 5 नंबर, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, a इंटरसेक्शन b, यहाँ भी आपका 5 ही हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, यदि यहाँ पे 4 सेट दिए गए, ABCD दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रकार इनको ज्ञात करना है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पहला a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन आपका 7 9 और 11 है, 7 9 और 11 है। चलिए दूसरा b इंटरसेक्शन c, तो b और c में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 11 और 13, 11 और 13, यानी कि यह 11 और 13 सेट हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, तीनों में कॉमन दिखना होगा, a में c में और d में। देखो यह a है, यह c है और यह d है, तीनों में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो तीनों में हो। तो अगर मान लो 11 लोग तो इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 15 लोग तो इन दोनों में है, इसमें नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, यानी कि 5। चलिए तीनों में होना चाहिए था ना। 4 नंबर देखो, इसका a इंटरसेक्शन c, 4 नंबर में a इंटरसेक्शन c, तो ये a रहा और ये c रहा, दोनों में सिर्फ आपका 11 कॉमन दिख रहा है। चलिए 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर में देखो b इंटरसेक्शन d, b और d का इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 5 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में दिया है आपके पास a, तो a यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे दिया है a इंटरसेक्शन b यूनियन c, थोड़ा मैं इसे पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 5 7 9 11, यह सेट है। इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो b यूनियन c की बात करोगे तो b यूनियन c आपका आ जाएगा 7 9 11 13 और 15, यही ना होगा।
अब दोनों में कॉमन देखो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11। कॉमन देखना होगा ना, जब इंटरसेक्शन आ गया तो 7 9 11 हो जाएगा, समझ गए। चलिए और भी इसके हैं देखते हैं। 7 नंबर, ए और डी, ए और डी दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ भी कॉमन तो नहीं है, 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए का एलिमेंट है आपके पास, ए का एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आएगा, बी यूनियन डी, तो आ जाएगा आपका 7 9 11, दोनों वाले एलिमेंट लिखने होंगे ना, और 15 17। अच्छा, तो अब पूछ रहा है यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ भी आपका 7 9 11 हो जाएगा। 7 9 11 दोनों में है, तो 7 9 11 हो जाएगा। चलिए अगला इसका 9 नंबर भी देख लो। 9 नंबर में दिया है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी पहले लिख लेते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो दोनों में 7 9 11 है, यहाँ आ जाएगा 7 9 11, दोनों का इंटरसेक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूं। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और यूनियन सी, यानी कि यहाँ आ जाएगा 7 9 11 और 13 और 15, यही ना होगा आपका बी यूनियन सी। चलिए अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में आ गया 7 9 11, तो ये इसका आंसर 7 9 11 हो जाएगा। चलिए एक और 10 बचा है, उसको देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर में देखिए, पहले ए यूनियन डी है, तो ए और डी का यूनियन, ए और डी का यूनियन निकालना है, तो आपका हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 17 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 15, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा वही ना, तो दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो 7 है 9 है 11 है, अच्छा 13 नहीं है 15 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखा जाए। 7 नंबर में देखिए 4 सेट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ना उस तरह से नहीं दिए, इसमें दिया है कि a जो है ना एक सम प्राकृत संख्या है, चाहो तो मैं इसका वैल्यू बता सकूं, सम प्राकृत एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। b क्या है, सम प्राकृत संख्या है, तो सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8 ये सब हो जाएगा। सी आपका विषम प्राकृत संख्या है, 1 3 5 7 9 ये सब हो जाएगा। और डी आपका क्या है, डी एक अभाज्य संख्या, तो 2, फिर आपका आ जाएगा 2 के बाद 3 5 7 आपका 11 13 के बाद आपका 17, यही सब ना होंगे। चलिए अब आपके पास पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन आपका क्या निकलेगा, 2 4 6 8 यही सब ना कॉमन निकलेगा, दोनों में उभयनिष्ठ आपका यही दिखेगा, क्योंकि इसमें ये तो इन्फिनिटी तक गए हैं और ये भी इन्फिनिटी तक, तो दोनों में कॉमन सम संख्या निकलेगा, क्योंकि ये सम और विषम दोनों में है प्राकृत संख्या में। चलिए तो ये सम प्राकृत संख्या था, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपका यही आएगा। अच्छा, तो यह इंटरसेक्शन जो है आपका बी का ही ना वैल्यू है, ये आपका बी का ही वैल्यू है। दूसरा देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन आपका यही मिल जाएगा, 1 मिलेगा 3 मिलेगा 5 मिलेगा 7 मिलेगा 9 मिलेगा, यही सब ना मिलेगा, यानी ये विषम प्राकृत संख्या, यानी कि सी ही आपका आंसर आएगा इससे। चलो इसका 3rd नंबर देखो, 3rd नंबर भी यहीं पे देख लेते हैं। दिया है आपके पास ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, चलिए ए और डी का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा दोनों में कॉमन है आपका यही आ जाएगा ना, ये यही सारे आ जाएंगे, आपका आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 है ना जी, ये आपका टोटल प्राकृत संख्या और इसमें आपके क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनमें कॉमन आपका ये अभाज्य संख्या ही ना होंगी। चलिए तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, यानी कि यह किसका वैल्यू है, तो यह आपका डी का वैल्यू आ जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कुछ भी सेम नहीं मिलेगा, 5 रिक्त समुच्चय होगा। 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, 5 नंबर में दिया है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी, बी और डी, तो दोनों में कॉमन की बात करें तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2 होगा, है ना जी। चलिए 6 नंबर देखिए,
सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी का इंटरसेक्शन, तो सी और डी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो यहां देखो दोनों का कॉमन इसमें 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यही सब आगे बढ़ेगा। मतलब कि सारी आपकी अभाज्य संख्या आएंगी लेकिन दो को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन डी बराबर, आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना होगा, तो x कॉलन x एक विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या सिर्फ एक होता है, सिर्फ दो, तो उसको छोड़ दिया है ना इसमें, सी इंटरसेक्शन डी में वो नहीं है दो, तो उसको छोड़कर बाकी सारी ये सारी संख्याएं आ जा रही हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब समझ रहे हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ ना हो। पहला देखो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, और दूसरा जो दिया है इसमें यह क्या कह रहा है, इसको ए मान लो ना, कुछ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जो 4 से 6 के बीच में है, 4 से 6 तक है, तो 4 5 6, 4 के बराबर भी है, 4 से बड़ा भी है, लेकिन 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो ये दोनों में देख रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन इसमें आपका 4 एलिमेंट आ जा रहा है ना, 4 एलिमेंट। तो ये आपका असंयुक्त है, नहीं है, ये असंयुक्त नहीं है, पहला नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। दूसरा देखो ए बराबर में दिया है ए ई आई ओ यू, और बी बराबर में दिया है यहाँ पर आपका सी डी ई एफ, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी देखें तो यहाँ पे ई आ जा रहा है, ई कॉमन है ना जी, तो ये भी आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है इसको ये मान लो x एक विषम सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक है और यह विषम पूर्णांक है, तो इन दो ये असंयुक्त हो जाएगा ना, ये सम है ये विषम है, सम पूर्णांक है और विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक ऋणात्मक नहीं कह रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस माइनस सब आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, सम पूर्णांक में ये सब आ जाएंगे, और विषम पूर्णांक में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो वह इंटरसेक्शन आपका फाई ना हो जाएगा, यानी कि ये असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। समझ गए ना? चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ये 4 आपके पास सेट दिए गए हैं, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है यार, मैं 1 2 भी बताऊंगा काम चल जाएगा। ए माइनस बी, चलिए ए और बी में देखो पहले कॉमन क्या है, देखो क्या कॉमन है, 4 नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं है, 12 है, 16 भी दोनों में नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 देखो 20 दोनों में नहीं है, सिर्फ आपका 12 ही सेम मिल रहा है ना जी। तो यहाँ a माइनस बी, तो a के बचे हुए एलिमेंट जो है वो लिख देंगे, यानी कि 3 6 9 15 18 21 यही ना होता है। दूसरा कह रहा है a माइनस सी, तो a और c में उभयनिष्ठ एलिमेंट को देखो, तो आप देख लो 4 भी नहीं, 6 है और 8 नहीं है, 12 दोनों में है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, यही ना 2 एलिमेंट सेम मिल रहा है। तो जो ए में बच जाएंगे वो सारे लिख देंगे, यानी कि 3 9 15 18 21। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से मैं इसमें क्या, अब देखो 4 नंबर बताता हूँ, बी माइनस ए, तो बी में से एक घटाना है, तो बी और ए में जो कॉमन होंगे उसको देख लेंगे, और जो बी में बचे होंगे पहले सेट में जो बचे होंगे वो सारे एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि आ जाएगा 4 8 16 20। ठीक है, तो ये सारे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे इसमें आसानी से बना सकते हो। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, x और y 2 सेट है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना। पहले में दिया है x माइनस वाई, कितना सिंपल है यार, दोनों में कॉमन देखो तो दोनों में b है और दोनों में d है,
तो यहाँ पे x माइनस वाई ए कॉमा सी हो जाएगा, जो ए में बचेगा वही ना, x में जो बचेगा, और y माइनस एक्स में क्या होगा, तो y में बचे हुए एलिमेंट जो कॉमन होगा उसको छोड़ देना है, f और g। अच्छा तीसरा क्या कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y दोनों में जो कॉमन होंगे यानी कि b और d। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर देखिए, कह रहे हैं यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q। तो देखो वास्तविक संख्याओं में से जब परिमेय संख्या को घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या बचेगी, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, r माइनस q क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। चलिए कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है, अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि ये एक सेट है और यह एक सेट है, असंयुक्त समुच्चय है। ये असंयुक्त है नहीं, दोनों में तो 3 कॉमन दिख रहा है ना जी, असंयुक्त नहीं है, ये आपका गलत हो गया, असत्य हो गया, असत्य। ठीक है, ये कथन असत्य हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। चलिए अगला क्या कर रहा है, ए आई ओ यू और ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय। यहाँ भी देखो दोनों में आपका ए है, तो ये असंयुक्त में क्या होता है, एक भी एलिमेंट सेम ना मिले, तो ये भी आपका असत्य हो गया। चलिए अगला कह रहा है 2 6 10 12 3 7 11 12 15, ये दो आपके समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय है। हाँ बिल्कुल ये असंयुक्त है, क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, कॉमन एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये आपका सत्य है। चलिए 2 6 10 एक सेट और 3 7 असंयुक्त है, हाँ ये भी आपका सत्य है, क्योंकि इन दोनों में एक भी एलिमेंट सेम नहीं मिला। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है ना जी। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।